नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा बिहार के अंदर शुरू की थी वो पटना के अंदर समाप्त हुई। लेकिन इस वोट अधिकार यात्रा के समाप्त होने पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय चुनाव आयोग की भी नींदें उड़ जाएंगी। अब राहुल गांधी ने ये बोला है कि वो एटम बम के बाद अब चुनाव चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब दोस्तों क्या है ये हाइड्रोजन बम, और राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि जब ये हाइड्रोजन बम फूटेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मुंह दिखाना भी देश को, जनता को मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। दरअसल दोस्तों बात कुछ इस तरह की हुई है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट तरह से यह कह दिया है कि अब जल्द ही वो चुनाव चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। और इस हाइड्रोजन बम के फोड़ते ही सबसे ज्यादा, जैसा वो बता रहे हैं, जो इमेज है वो प्रधानमंत्री की धूमिल हो सकती है। अब जब ऐसा चुनाव चोरी का वो जो है कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसे तथ्य लाकर रख देंगे कि जिससे ये साबित हो जाए कि चुनाव चोरी किस स्तर पर हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट के अंदर हुई है तो दोस्तों पूरे देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन जाएगा। दोस्तों दरअसल एटम बम जब राहुल गांधी ने फोड़ा था तो हम सभी ने देखा उसकी धमक, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन बहुत दूर तक सुनाई दी थी, पूरे देश के अंदर सुनाई दी। देश के बच्चे बच्चे ने उसको सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर देखा कि किस तरह से चुनाव की चोरियां हो रही हैं। राहुल गांधी ने आकर बताया कि 5 तरह से चुनाव चोरियां हो रही हैं और उस चुनाव चोरी के अंदर एड्रेस ना होना, 00 एड्रेस लिखा होना, फोटो ना होना, डुप्लीकेट मतदाता होना, और इसी तरह के 5 उन्होंने सबूत कर्नाटक की एक लोकसभा की एक छोटी विधानसभा की जो सीट है महादेवपुरा, उसमें साबित कर दिया कि लगभग 1 लाख के आसपास ऐसे वोटर थे जिनको आप कह सकते हैं कि वोट डुप्लीकेट था, एड्रेस नहीं था, फोटो नहीं थी, तमाम तरह की उसके अंदर गड़बड़ियां थी। वो बिल्कुल खोल कर रख दिए दोस्तों उसके धागे। उसके बाद ही चुनाव आयोग को मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। वो ज्ञानेश कुमार जो आमतौर पर छोटी मोटी समस्याओं, क्या बड़ी भी अगर कोई शिकायत की जाए तो सामने नहीं आते मीडिया के, उनको सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें कही उसमें यह तो नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे थे, सबूत रखे थे, उनका खंडन किया हो, बल्कि दूसरी बातें वो गोलमोल कर निकल गए कि सीसीटीवी फुटेज क्या माताओं बहनों की दिखानी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कह के चले गए कि जिसका सोशल मीडिया पर मजाक बना। एड्रेस उन्होंने बता दिए कि भैया 00 उन लोगों के होते हैं कि बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ इस देश के अंदर हैं जिनके पास घर नहीं होते। हिंदुस्तान में लोगों के पास घर नहीं होते ये तो समझ में आता है, लेकिन आप दोस्तों बता दीजिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके आधार कार्ड के ऊपर उसका एड्रेस ना हो। तमाम तरह की आलोचनाएं हुई ज्ञानेश कुमार की, और कटघरे में आया केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग। अब दोस्तों राहुल गांधी पूरी तैयारी कर बैठे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए। क्या वो प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट के बारे में रिसर्च होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो अपोजिट में कांग्रेस के कैंडिडेट थे अजय राय, उन्होंने आरोप लगाया कि 7 राउंड तक नरेंद्र मोदी पिछड़ रहे थे, उसके बाद काउंटिंग को रोका गया और ऐसी मशीनें खोली गई अचानक से कि जिनमें उनको अचानक से बढ़त मिलने लग गई और तकरीबन 1.5 लाख सीटों, 1.5 लाख वोटों के अंतर से प्रधानमंत्री वो सीट जीत गए। अब प्रधानमंत्री वो 1.5 लाख से अगर जीत गए,
आशंकाएं जैसे बीजेपी लगा रही थी कि वो 4 लाख 5 लाख वोटों से जीतेंगे, तो जानकार ये भी मानते हैं कि भैया वहां पर भी जो चुनाव था वो फंसा हुआ था। और अजय राय उस पर लगातार कहते हैं कि 7 राउंड तक मोदी पीछे थे। अगर ये चुनाव चोरी और धांधली ना हुई होती तो नरेंद्र मोदी वो चुनाव हार जाते। और उसके बाद राहुल गांधी ने भी बिल्कुल भाषण देते हुए क्लियर तौर पर बोला कि मैं प्रधानमंत्री को बोलता हूं कि तुम वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो। तो अगर किसी चोर को आप बोलोगे कि तूने चोरी की है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा जिसने चोरी नहीं की, और उसका रिएक्शन क्या होगा जिसने चोरी की हुई है। तो राहुल गांधी के भाषण में लोग कहते हैं कि भैया जिसने चोरी की हुई है वो तो चुप रहेगा, और जिसने चोरी नहीं की वो सामने आकर बोलेगा कि भैया मेरे ऊपर कैसे चोरी का इल्जाम लगाया। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल फ्रंट पर आकर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। इस वोट अधिकार यात्रा से, वोट चोरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल की बातों में एक धार दिखाई देती है और जनमानस में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ सारे देश के अंदर उनको एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में भी अब देखा जाने लग गया है। और इंडिया जो गठबंधन है दोस्तों, उसमें भी उनको एक नेतृत्व करने वाले नेता के तौर पर अब देखा जा रहा है। लेकिन जो ये राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम है दोस्तों, देखना पड़ेगा कि ये किस किस की नींदें उड़ाता है। क्योंकि जब राहुल गांधी ने एटम बम की बात करी थी तो राजनाथ सिंह सामने आए थे और उन्होंने कहा था राहुल गांधी को फोड़ देना चाहिए एटम बम। और जब एटम बम फूटा तो ज्ञानेश कुमार केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, खिल्लियां उड़ी, मजाक उड़ाए गए। दोस्तों सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि राहुल गांधी तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये वोट चोरी करके लोकतंत्र की चोरी करते हैं, संविधान की चोरी करते हैं, आपके नौकरियों की चोरी करते हैं, आपके अधिकारों की चोरी करते हैं। जब तमाम तरह की उन्होंने चोरियां गिनवा दी, और उसके बाद आप एक बात को और समझिए, ये जो विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी, कांग्रेस खुलकर वोट चोरी, चुनाव चोरी का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं फंस रहे हैं दोस्तों। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो थोड़े टाइम बाद सत्ता से चले जाएंगे, इसके दुष्परिणाम क्या बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे आने वाले समय में। क्योंकि आज जो ये कर्म किए जा रहे हैं, इसका असर देश के ऊपर भी पड़ेगा, देश की जनता के ऊपर भी पड़ेगा, और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो चुनाव चोरी की, वोट चोरी की कालिख सरकार के मुंह पर, उसके साथ साथ तमाम नेताओं के मुंह पर जो मली जा रही है, वो कालिख इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं दिखाई पड़ती है। दोस्तों कमेंट कर आप अपनी राय और जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि ये जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा से ही संबंधित होगा या कुछ और होगा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।